अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, इस वक्त तफसीलात ये हैं कि पाकिस्तान के लिए लाखों जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं अपने वतन की मईशत में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। जाहिर है कि उनके घर वाले यहाँ पे मौजूद हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो अपने घर वालों के लिए यहाँ पर पैसे भी भेजते हैं और ये सरमाया जो आता है ये ना सिर्फ ख़ानदानों के लिए बल्कि बाकायदा तौर पर मुल्क को भी जो है वो बड़ा इसमें मुल्क के लिए भी ये सहारा बनते हैं। अब अपनी मेहनत से पाकिस्तान की जो एक इक़्तिसादी तरक्की है उसमें हम किरदार अदा करने वाले हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बहुत सारे मसाइल भी हैं। यहाँ पर जब वो ज़मीनें ख़रीदते हैं, जायदादें लेते हैं तो उनकी जायदादों पे कब्ज़े हो जाते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा मसला जो उनको यहाँ पर आता है, फिर जायदाद के तनाज़े के अलावा कानूनी पेचीदगियाँ बहुत सारी हैं, फिर सरकारी दफातर में ताख़ीर जैसे मसाइल का भी इनको सामना करना पड़ता है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जनाब इनके मसाइल के हल के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब एक फ़ाल और मौसर इदारा है जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए काम कर रहा है और एक अरसे से काम कर रहा है। जितनी भी शिकायत होती हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वो बाकायदा तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब में जो है वो रजिस्टर्ड होती हैं और फिर जो लोग भी यहाँ पर इस इदारे के तहत अपनी परेशानी, अपनी प्रॉब्लम जो है वो रजिस्टर्ड करवाते हैं, उनका बाकायदा हल जो है वो उनको दिया जाता है। इस तरह एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो अपने आप को सिक्योर महसूस करता है और पाकिस्तान की पेचीदगियाँ और पाकिस्तान में होने वाले उनको जो मसाइल जो दरपेश हैं उसके हल के लिए भी ये जो महकमा या इदारा है ये बेहतरीन जो है वो कारकर्दगी करता है। इसकी डीजी जो है वो जनाब मोहतरमा समन राय साहिबा हैं जो अपनी बेहतरीन क़यादत और अपने विजन के तहत जो है वो इसमें काम कर रही हैं और काफ़ी हद तक जो है वो कामयाब भी हैं। इससे पहले भी कई जो है महकमों की डीजी रह चुकी हैं और बहुत अच्छी खातून है, मैं पर्सनली भी जानती हूँ, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त भी हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो है ये फैसिलिटेशंस जो दे रही हैं उसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर रही हैं। इसी के साथ इस पर राना जाहिद अली ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए रिपोर्ट देख लेते हैं। प्रोग्राम में हम ऑन कॉल जो है वो लेंगे बैरिस्टर अमजद मलिक को, वाइस चेयरमैन है ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब के। वो हमें बाकायदा तौर पर गाइडलाइन भी देंगे कि ये पाकिस्तान ओवरसीज़ कमीशन जो है वो पंजाब में किस तरह काम कर रही है। लेकिन पहले रिपोर्ट। लाखों ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने वतन की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ये वो लोग हैं जो दियारे गैर में रहकर न सिर्फ अपने ख़ानदानों का सहारा बने हुए बल्कि अपनी मेहनत से पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इनके भी बेशुमार मसाइल हैं जिनमें जायदाद के तनाज़ात, कानूनी पेचीदगियाँ और सरकारी दफातर में ताख़ीर जैसे मसाइल शामिल हैं। इन्हीं मसाइल के हल के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब एक फ़ाल और मौसर इदारे के तौर पर दिन रात काम कर रहा है। इस इदारे की डायरेक्टर जनरल मोहतरमा समन राय और वाइस चेयरमैन बैरिस्टर अमजद मलिक ने अपनी बेहतरीन क़यादत और विजन के तहत कमीशन को एक आम, दोस्त, शफाफ और जदीद खतूत पर सवार किया है। इनकी निगरानी में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए फैसिलिटेशन सेंटर्स, ऑनलाइन शिकायती निज़ाम और सरमायाकारी में आसानियाँ फराहम करने के मंसूबे जारी हैं। जी नाजरीन, रिपोर्ट आपने देख ली है। पाकिस्तानी ओवरसीज़ कमीशन पंजाब जो है वो पाकिस्तानी ओवरसीज़ को किस तरीके से प्रोटेक्शन फराहम करता है ये महकमा। आइए इसकी मज़ीद तफसीलात जो है वो हम अपने रिपोर्टर राना जाहिद अली से जानते हैं। जी राना जाहिद अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले थैंक यू सो मच आपका। देखिए, ओवरसीज़ कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो पंजाब है ये बहुत ही शानदार एक इदारा है। देखिए, क्योंकि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो चाहे दुनिया के किसी मुल्क में भी हों, अमेरिका, कनाडा, सऊदी अरेबिया में, वो पाकिस्तान को तकरीबन सालाना 30 अरब डॉलर का जो है ना वो फंड्स भेजते हैं, रेमिटेंस आती है पाकिस्तान में। जब वो 30 अरब डॉलर की एक ह्यूज अमाउंट है और वो हर साल अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ती जा रही है, तो जब वो एक अमाउंट आती है तो उनके घर वालों की जो म्यार ज़िंदगी होता है वो भी बुलंद है और जो पाकिस्तान की मईशत होती है वो भी मजबूत होती है। और जो है ये हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है खासकर इसने बड़ा ही शानदार एक इनिशिएटिव लिया और जैसे आपने बताया मैडम समन राय जो डीजी हैं इसकी और वाइस चेयरमैन बैरिस्टर अमजद मलिक साहब ये बड़े भरपूर तरीके से जो है ना जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनके मसाइल को हल कर रहे हैं और इसी उस सिलसिले में उन्होंने एक जदीद फैसिलिटेशन सेंटर का क़याम भी किया है, ऑनलाइन पोर्टल्स भी बनाए हुए हैं। अच्छा देखें, ये जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इनके क्या क्या मसाइल होते हैं, वो बेचारे सारी ज़िंदगी बाहर के मुल्कों में काम करते हैं और जो पाकिस्तान में क्या होता है जब जायदादें खरीदते हैं तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कब्जा ग्रुप उनकी जायदादों पे कब्जा कर लेते हैं, उनकी रही सही जो भी अमाउंट होती है उसको यहाँ पर सारी ज़िंदगी के लिए वो जो है अपने कब्जे में ले लेते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती थी। अब इसके लिए जो एक मैं सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव है कि जो एक तो CCD उनके अंडर और दूसरा एंटी करप्शन और ख़ासकर जो ज़मीनों पर कब्जे के मामला हैं ओवरसीज़ के वो उसको CCD टेकअप करेगा, तो ये बड़ा शानदार ही है। हर महकमे में सुहेल ज़फ़र चट्टा जैसे जो है वो सरबराह लगा दिए जाए ना
तो महकमों की कारकर्दगी जो है ना वो जीरो से हीरो वाली हो जाए, लेकिन पर क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, इसकी जो कुछ चंद चीदा जो खसूसियात है वो हम आपके सामने रखते हैं। देखें, ये जो फैसिलिटेशन सेंटर का काम है ना, इसमें हर वक्त जो है ना एक ही छत तले पुलिस, रेवेन्यू और ओवरसीज के जो नुमाइंदे होंगे वो शामिल होंगे, ताकि अगर कोई ओवरसीज की कंप्लेंट आती है तो उसको फौरन हल किया जाए। अच्छा, फौरी शिकायत अगर आप करवाते हैं तो उसका फौरी हल करने की कोशिश की जाएगी। अच्छा। इंदराज भी फौरी, आप ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर भी आप जा सकते हैं, वहां पर कंप्लेन करवाएं, और वेबसाइट है उसके ऊपर भी आप ये करवाएं। बड़ा शानदार है। ठीक है। अच्छा, ये जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी होते हैं, इनके और सरमायाकारी करने के लिए जो अहम मंसूबे भी ये लॉन्च कर रहे हैं, उस हवाले से भी जो है वो बड़ा अच्छा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बड़े शानदार अंदाज में जो ये काम कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं जो पंजाब गवर्नमेंट है और जो इनकी डीजी है वो इसी तरह जो है वो काम करती रहेंगी, और खासकर जो ओवरसीज पाकिस्तान है वो बिला झिझक और धड़क जो है ना पाकिस्तान अपनी रेमिटेंस भेजे, और जो पाकिस्तान में जायदादें हैं या जो भी कोई कारोबार वगैरह करना है तो पाकिस्तान की मैशत को मजबूत करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान की जो इक्तिसादी तरक्की है उसमें अहम किरदार ओवरसीज पाकिस्तानी अदा करते हैं। हमेशा से जो भी पैसा जो है वो अपने घर वालों के लिए लाते हैं, जाहिर है उसमें टैक्स की कटौती भी होती है, जो पाकिस्तान को भी उसका जो है वो फ़ायदा होता है। तो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को जाहिर ज़रूरत भी है कि यहाँ पे प्रोटेक्शन फराहम की जाए। ये कवानीन राइज कर दिए जाते हैं, बना दिए जाते हैं, लेकिन जब वो राब्ता करते हैं तो उनका काम बहुत डिले कर दिया जाता है, कई महीनों कई सालों पर जो है वो मुहित कर दिया जाता है। तो क्या अब ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब है, ये कई सालों पर तो मुहित काम का जो है वो प्रोसीजर नहीं है, इनका प्रोसीजर कितना जो है वो शॉर्ट है? ये बहुत एक जो है वो अहम चीज है। ये तो मैं उनसे सवाल भी करूंगी डायरेक्टर साहब से, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप भी इसको जो है वो ये देखें, यही जो मसाइल थे ना, अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तान को कोई शिकायत हुई है और वो कोई मसला यानी कि मसला दरपेश हो गया और उसने सरकारी दफातर में, आपको पता है कि जो उनके क्या रवैये होते हैं, तो वो देखें वो महीनों ले जाते थे। लेकिन जब से ये पंजाब गवर्नमेंट है, हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा मोहतरमा मरियम नवाज साहब को भी, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। देखें कि खासकर ये उनका ये विजन था कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, देखें वो एक रीढ़ की हड्डी है। अगर वो बैरिस्टर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, वाइस चेयरमैन है ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब के, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मुझे बताइएगा, पाकिस्तानी ओवरसीज कमीशन जो पंजाब के हवाले से बहुत एक अहम किरदार अदा कर रहा है ये इदारा, आप इसको बाकायदा तौर पर जो है वो देख रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतबार और एतमाद जीतने में किस हद तक कामयाब हुए हैं, परसेंटेज क्या है, और लोग इस इदारे के साथ किस हद तक जो है वो मुंसलिक हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों को कितनी अवेयरनेस है इस महकमे के बारे में। ये 2-3 छोटे सवाल जो मैं चाहती हूँ कि आप तफसीलन इसको जो है वो इकट्ठा करके इसका जवाब दे दें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि पंजाब ओवरसीज कमीशन जो है वो एक नीश अदारा है चीफ मिनिस्टर पंजाब का। वजीर आला, उस वक्त के वजीर आला शहबाज शरीफ ने इसको इनेक्ट किया था। पिछले दौरे हुकूमत में थोड़ा सा ये बैक सीट पे गया है, लेकिन दोबारा इसको हम रिवाइव कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं ओवरसीज के साथ। हम उनको वेलकम कर रहे हैं पंजाब के 36 अजला में। हम उसके लिए जो ओवरसीज कन्वेंशन हुआ था अप्रैल में वजीर आजम की क़यादत में, और वहां पे 16 नुकाती एजेंडा दिया था, उसके ऊपर अमल दरामद के लिए पंजाब अपना किरदार अदा कर रहा है। सो हमने फैसिलिटेशन डेस्क माल रोड पे पर अल्फला बिल्डिंग में बना दिया है, लोग वहां आ सकते हैं। खिदमत मरकज का दफ्तर बना दिया है, पंजाब लैंड रजिस्ट्रेशन का ऑफिस बनाया है, और ओपीसी पोर्टल के जरिए पूरी दुनिया में हम लोगों को रुजू कर रहे हैं कि आप घर बैठे अपनी शिकायत पंजाब के महकमों के बाबत ओवरसीज रिलेटेड दर्ज करवा सकते हैं। लैंड रजिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा नीश प्रोजेक्ट शुरू किया है मैडम मरियम नवाज शरीफ साहबा ने, कि आपका लैंड ओवरसीज की कंप्यूटराइज कर रहे हैं एंड आप मुल्क से बाहर बैठ के अपनी कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट निकलवा सकेंगे नॉमिनल फीस दे के, और वहां से ट्रांसफर कर सकेंगे। सबसे ज्यादा लैंड के हमें शिकायत आती थी कि घर पे कब्जा हो गया या किराएदार छोड़ नहीं रहा या हम बेच नहीं पा रहे, तो वो अब मुल्क से बाहर बैठ के पंजाब लैंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के जेरे तमाम वो उसको बेच भी सकेंगे। अब अगली जो है पंजाब में मरियम नवाज शरीफ साहबा ने 36 अजला में खसूसी अदालतें लगाने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट 2024 पास करवा लिया है असम्बली से। चीफ जस्टिस साहबा ने 36 अजला में डेजिग्नेटेड जजेस की मंजूरी दे दी है, और आज या कल में
कबीना से मंजूर हो चुका है आज या कल में उसका नोटिफिकेशन होने के बाद। अच्छा। ये 36 अजला में ओवरसीज के लिए अदालतें काम करना शुरू कर देंगी। ये स्पेशल अदालतें होंगी जो सिर्फ ओवरसीज के लिए होंगी? अच्छा जी बिल्कुल, ये स्पेशल अदालतें होंगी, खसूसी अदालतें हर शहर में होंगी। आप 6 महीने में उनका फैसला होगा और आप मुल्क से बाहर बैठ के उससे अदालत से अपील भी कर सकेंगे और उसको अपनी एम्बेसी के जरिए वीडियो लिंक के जरिए आप उसमें अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकेंगे, आप ज्वाइन कर सकेंगे उस अदालत को, और उसकी अपील भी हाई कोर्ट का जज सुनेगा जो 60 दिन में उस अपील को उसके ऊपर फैसला देगा। ये जो स्टे ऑर्डर और एडजर्नमेंट कल्चर था इसको खात्मा करने में मदद मिलेगी और लोगों को जेन्युइनली उनके घर पे इंसाफ मिलेगा और लोगों को ये पता चलेगा कि उनके लिए दादरसी के मौके फराहम किए जा रहे हैं। हम तेजी से काम कर रहे हैं कि ओवरसीज कमीशन की जो डिस्ट्रिक्ट कमेटियां हैं हर डिस्ट्रिक्ट में वो बगैर यानी अदालत से पहले के मामला डील करने के लिए डीसी के तहत वो फॉर्म कर दी जाए। मेरे ख्याल में बाय द एंड ऑफ ईयर वो फॉर्म हो जाएंगी। उससे ओवरसीज के लोगों को उसमें बैठने का मौका मिलेगा और वो जो उनके मतलब शिकायत है उसके ऊपर वो खुद वहां देखेंगे डीपीओ, डीसीओ, डीआरओ के तहत कि वो उनके मामला के ऊपर क्या फैसले हो रहे हैं और एक मिनटेड ऑर्डर इशू होगा। तो ये सारे ओवरसीज, अच्छा ये जो अदालतें लगाई जा रही हैं इसके लिए ओवरसीज का यहाँ आना जो है वो मुमकिन बनाया जाएगा या फिर जो है वो ऑनलाइन सिस्टम के तहत ही अदालत फैसला कर देगी कि कोई अगर ओवरसीज यहाँ नहीं आ सकता, अदालत अटेंड नहीं कर सकता, जो कि मुद्दई है या जो भी मामला है, जो भी दरख्वास्त गुजार है, तो फिर उसको कैसे देखा जाएगा? मैडम उसके लिए ये तो नंबर 1 तो ये अदालतें हैं ही ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। सो जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी है, नाइकोब कार्ड होल्डर है, बैनुल अक़वामी जगह पे रहता है, काम करता है, पढ़ता है, मुस्तकिल या आर्जी तौर पर मुल्क से बाहर रह रहा है, वो इन अदालतों से रजू कर सकेगा। नंबर 1। नंबर 2 उसको आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो अपनी इस अदालत में जब अपील दायर करेगा तो एक तो वो अपील या पिटीशन बाय ऑनलाइन मैकेनिज्म के जरिए, पोर्टल के जरिए कर सकेगा, यानी उसको मुल्क से आके पैसे खर्च करके अपने इलाके में आने की जरूरत नहीं है, वो वहीं से। दूसरा, वो अपनी एम्बेसी में डेस्क बनाए जाएंगे जहां वो वीडियो लिंक के जरिए जज साहब उनकी गवाही ले सकेंगे, वो अपनी जो समाअत है उसमें ज्वाइन कर सकेंगे, हर पेशी के ऊपर वो पेश हो सके। तो यानी हर मुल्क में वो जो कोर्ट होगी वो डेजिग्नेटेड टाइम दिया जाएगा और उस टाइम के ऊपर वहां पे बंदा ऑपरेट करेगा, वीडियो लिंक बनाएगा और वहां पे साइल जो है वो पेश होके अपनी हाजिरी या अपने मुकदमा या अपना गवाही रिकॉर्ड करवा सकेगा। और तीसरा, इसकी मुद्दत 6 महीने कर दी गई है। अच्छा, वो जो भी अपील दायर होगी, जो भी पिटीशन दायर होगी, उसका जज साहब ने फैसला 6 महीने में करना है। ये बहुत बड़ी एक बात है कि ये 6 महीने बहुत बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी अप्रिशिएट। उनका मामला जो है वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। जी, राना जाहिद अली आपको क्वेश्चन करना चाह रहे हैं जी। सर अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने बड़े अच्छे अंदाज में बताया कि जी खुसूसी अदालतें इनके लिए किए गए। आप सर एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी जो कमीशन इसके वाइस चेयरमैन है, आप हमारे नाज़रीन के लिए ये बताएं कि वो कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको ओवरसीज को फेस करना पड़ रहा है और उनके हल के लिए जो है ना ये जो कमीशन है ये काम कर रहा है। देखिए 3-4 बड़े बड़े मसाइल हैं ओवरसीज के। एक तो वो कहते हैं कि जी हमारे आने जाने में सहूलियत होनी चाहिए। हम 38 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में करते हैं, लेकिन आते जाते हैं जब तो लाहौर एयरपोर्ट जो है अगर 2-3 फ्लाइटें इकट्ठी हो जाए तो वहां पे एक मछली मंडी बन जाता है। हमें आने जाने में एयरपोर्ट पे ऊपर सहूलत होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा वो कहते हैं जी हमें सफारत खाने में सहूलियात मैसर होनी चाहिए, जैसे नाइकोब कार्ड है, पासपोर्ट है, या हमें कोई पावर ट्रेनी या करेक्टर सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह की चीजें वो कहते हैं ऑनलाइन का जमाना है, अब आप ये चीजें पाकिस्तान की बजाय यहाँ एम्बेसियों में दस्तयाब होनी चाहिए। और तीसरा वो कहते हैं अगर सरमायाकारी करते हैं तो हमें डेस्कों में ना घुमाया जाए, हमें एक जगह पे ऊपर बताया जाए कि यहाँ आए, अपने पैसे लेके आए, अपने बैंक के जरिए पैसे दें और अपनी सरमायाकारी करें। ये नहीं कि एक जगह पे जाए सेल टैक्स रजिस्टर कराए, दूसरी जगह पे कंपनी रजिस्टर कराए, तीसरी जगह पे अगर कोई मुआहदा खराब हो जाता है तो वो सिविल की अदालत में जाए, फिर पेशियों पे पेशियां भुगतते रहें और उतनी देर में जो गुड्स हैं वो खराब हो जाए, 2-2 साल फैसला ना है। तीसरा रिप्रेजेंटेशन, ये यूके, यूरोप, अमेरिका वाले वो कहते हैं नहीं, एक स्टेप आगे, हमें यहां भी स्टेक होल्डर के तौर पर माना जाए, वोट के हक के साथ साथ नुमाइंदगी दी जाए, हमें भी जो हमारे मुतल्लिका अदारे हैं उनकी एडवाइजरी काउंसिल में, उनके कमीशन में, उनके बोर्ड पे
हमें लाया जाए। अब ये जो जितने पॉइंट हमने बताए हैं उनके ऊपर बतदरीज काम हो रहा है। वजीर आजम ने अप्रैल में बहुत बड़ा एक कन्वेंशन करके वहां पे ऐलानात किए हैं जिसमें इन चीजों का अहाता किया गया है। SIFC काम कर रही है, ओवरसीज के लिए इन्वेस्टमेंट का वन विंडो ऑपरेशन काम कर रहा है। अब हम इनके लिए दादरसी के लिए खसूसी अदालतें, खसूसी कमेटियां तश्कील दे रहे हैं। इसी तरह का ओवरसीज कमीशन जो किक स्टार्ट पंजाब में किया है, OPF की बॉडी दोबारा तश्कील दी गई है जो इमरान खान साहब के जमाने में बिल्कुल बंद हो गई थी। अब OPF का नया बोर्ड बना है, नया चेयरमैन बना है, नया MD बना है और उसका नया वजीर और जूनियर वजीर बना है। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये मुल्कों जाएं, लोगों की राय लें, लोगों की राय लेने के बाद जहां जहां जिस खित्ते में जो मसले हैं उनको हल किया जाए। और आखिर में नुमाइंदगी के लिए मुस्लिम लीग नून ने वादा किया है कि वो अपने मंशूर के मुताबिक पार्लियामेंट में सीटें देगी। वोट का हक देने के लिए सऊदी अरब और गल्फ में प्रॉब्लम है कि वहां सियासी सरगर्मियों की इजाजत नहीं है। अगर हम वोट का हक देते हैं तो 4-4 मिलियन के 2 तबके बन जाएंगे, एक मगरब का तबका, एक गल्फ का तबका। तो हम चाहते हैं कि पहले उनको सीटें दे पार्लियामेंट में ताकि वो आए और जो महकमे ओवरसीज रिलेटेड है वहां एडवाइजरी काउंसिल बना के 100-100, 200 रुकनी लोगों को थिंक टैंक के तौर पे मुख्तलिफ ममालिक से लाया जाए, PhD हजरात को लाया जाए ताकि वो मुल्क के मामलात में अपनी राय दे सके और उनकी राय को मुकद्दम समझा जाए और पीरियडिकली जूम के जरिए उनको अपने साथ मिलाया जाए और उनको पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करने के लिए उनकी खिदमत को बरूए कार लाया जाए। अच्छा बैरिस्टर साहब, मेरा आपसे एक और सवाल है कि जैसे आपने बताया कि जी ऑनलाइन पोर्टल्स भी हैं, वेबसाइट्स भी हैं, तो काइंडली हमारे नाजरीन के लिए आप यहाँ पर ये बता सकते हैं कोई आपके ऑफिशियल फेसबुक पेजेस और जो वेबसाइट्स हैं वो रिपीट कर दें जहाँ राब्ता किया जा सके। फेसबुक के पेजेस बता दें, ऑनलाइन पोर्टल का एड्रेस बता दें और कोई अगर इजी एक्सेस व्हाट्सएप नंबर है तो काइंडली वो भी शेयर कर दीजिएगा। जी देखिए, सबसे तो बड़ी बात है, बहुत आसान है, गूगल पे आप सर्च करें अगर तो आपको आ जाएगा OPC पंजाब। OPC पंजाब के पहले पेज के ऊपर ही आपको मिल जाएगा वेबसाइट का पोर्टल का एड्रेस। आप पोर्टल पे नाइकोट कार्ड के जरिए या अपने पासपोर्ट के जरिए शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अपने स्मार्टफोन से कहीं भी किसी भी मुल्क से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जो कमिश्नर देखता है और मुतल्लिका महकमे को विदिन 7 डेज भेज देता है और आगे फिर मुतल्लिका DC जिस जिले की ये है शिकायत, वो 1 महीने के अंदर अंदर दोनों पार्टियों को बुला के उसके ऊपर समाअत करने का पाबंद है। ये तो एक हो गया। दूसरा, अगर आप मुल्क में है, पाकिस्तान में है, विजिट कर रहे हैं तो माल रोड के ऊपर असेंबली के सामने हमने फैसिलिटेशन डेस्क बनाया है। आप फैसिलिटेशन डेस्क जा सकते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी फैसिलिटेशन डेस्क। उसमें आपका ये फायदा है कि आप वहीं पे, हमारा डेडिकेटेड महकमा के 2 लोग बैठे हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर बैठा है, वो आपकी शिकायत दर्ज करेगा। पुलिस रिलेटेड तमाम सर्विसेज फैसिलिटेशन डेस्क में मौजूद है। वहां पे पंजाब लैंड रजिस्ट्रेशन का आदमी मौजूद है। आप अपनी फर्द निकलवाना चाहते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट की वेरीफाइड कॉपी लेना चाहते हैं, 600 रुपए दे के आप अपनी कॉपी निकाल सकते हैं। पर 1 स्टेप फर्दर हम कोशिश कर रहे हैं कि साथ वाला ऑफिस लेके जो ले लिया है वहां पे नादरा और मशीन रीडेबल पासपोर्ट की सहूलियत भी दस्तियाब दे ताकि एयरपोर्ट से आते जाते अगर आपको कोई काम है आप उस फैसिलिटेशन के ऊपर डेस्क पे जाएं, वन विंडो फैसिलिटेशन डेस्क के ऊपर आप अपना काम करवा सकें। अदरवाइज वेबसाइट बहुत आसान है, opc.punjab.government.pk। ये आप वेबसाइट कहीं भी गूगल करेंगे OPC पंजाब तो वो निकल आएगा और उसके ऊपर पहला ही पेज के ऊपर पोर्टल की डिटेल दस्तयाब है। मैंने आपकी सहूलत के लिए, नाजरीन की सहूलत के लिए आपको भेज भी दी है, आप उसको अपनी वेब पेज पे चला भी सकते हैं। और अगर कोई ना भी हो तो पाकिस्तान में नंबर बहुत आसान नंबर है 042111672 आप अगर नहीं इस्तेमाल कर सकते स्मार्टफोन, आप फोन के जरिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। ये हमारा डेडिकेटेड नंबर है जो सिर्फ इसी मकसद के लिए हासिल किया गया है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा, बहुत अहम है। सरकारी महकमों में करप्शन और पैसे लेकर काम करवाने के हवाले से बहुत सारी सरगर्मियां जो है वो देखने को मिलती हैं। आपका जिस तरह का ये निज़ाम है मुझे साफ और शफाफ नज़र आता है कि इसमें किसी भी ओवरसीज पाकिस्तानी को जो है वो ब्लैकमेलिंग या इस तरह के मामलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जिस तरह से ऑनलाइन टू ऑनलाइन ये आपकी एक सिलसिला जो आपने शुरू किया है, इसमें जाहिर है कि कोई एजेंट बीच में नहीं होगा। अक्सर हम सरकारी महकमों में जो वो एजेंट्स
देखते हैं कि जी मैं फलां जगह पे आपका काम करवा दूंगा, हाँ जी कमिश्नर साहब तक आपको पहुंचा दूंगा तो आपका ये मामला हल हो जाएगा। इसमें आपने ये जो ऑनलाइन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है या जो डेस्क पे आपके लोग बैठे हैं वो कहीं किसी किस्म की इस करप्शन में अगर मुलव्विस पाए गए या कोई और मामला हुआ तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? और इसी के साथ जी जरूर, आपका ये बहुत अच्छा सवाल है। अकाउंटेबिलिटी जो है ये फोरमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट इशू है हमारे लिए जी। हम 3 टियर पे काम कर रहे हैं। अब आप पाकिस्तान में चीजों को एकदम से अपराइट चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम मैसेज यही दे रहे हैं, 1 सिफारिश की जरूरत नहीं है, 2 शिकायत करने के लिए किसी बंदे की जरूरत नहीं है, 3 आपका डायरेक्ट हमसे राब्ता है, 4 अगर आपको लगता है कि किसी जगह पे कोई रुकावट है तो हम 25 की 25 तारीख को आखिरी हफ्ते में खुली कचहरी करते हैं। खुली कचहरी में तमाम अफसरान बैठे होते हैं, मैं खुद उसको जो है सुनता हूं, शिकायत शेयर कर रहे होते हैं, लोग पूरी दुनिया से लॉग इन करते हैं, अपना कंप्लेंट नंबर बताते हैं। अगर कहीं भी किसी ने पैसे मांगे हो, कहीं भी किसी जगह पे रिश्वत या इस तरह की बात हो रही हो तो वो खुल्लम खुल्ला वहां पे बताते हैं और वहां नोट होता है और बाकायदा सर्जनिश के लिए लिखा जाता है। हमारे कमिश्नर के पास अदारा जाती इख्तियार है कि अगर कोई भी अफसर किसी भी जिले में पैसे मांगे या किसी इस तरह की दोस्त धमकी या धांधली या इस तरह का कुछ करे तो हम अम्ब्यूड्समैन ऑफिस को उसकी शिकायत कर सकते हैं। तो अफसरान भी इस मामले में आगाह रहते हैं। साइल को भी ट्रेन कर रहे हैं कि हर चीज पैसे से ही नहीं, अगर आपने अपना हक लेना है उसके लिए लड़ना सीखें और लड़ने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। बिल्कुल, आप जरूर अपना हक इस्तेमाल करें, जो दिया गया तरीकाकार है उसको, उस मशीनरी को चलाने के लिए अपना हक इस्तेमाल करें और हमारे साथ तावन करें। जब हम कह रहे हैं, जब अपने आप को आपकी अदालत में पेश कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सब्र करके पैसे देने की बजाय अपना काम हक के तौर पे लेने के लिए जदोजहद करें, रादर देन के आप कहें जी मैं मुल्क से बाहर रहता हूँ, ये $100 दे के अगर मेरा काम होता है तो मुझे क्या जरूरत है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये ना करें। हम मना कर रहे हैं, हौसला शिकनी कर रहे हैं कि ये घूस और ब्राइबरी और ये वो सारा नेपोटिज्म इससे निकले, डायरेक्ट एक्सेस हो और अगर कहीं गड़बड़ है महीने की खुली कचहरी में आए और हमें बताएं कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, हम उसका अजाला करेंगे। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, वाइस चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद थे। बाकायदा तौर पे साफ और वाज़ेह अल्फाज में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर कह गए हैं कि कोई करप्शन का ताल्लुक ही नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानी किसी को पैसा देकर जो है वो हमारे इस ओवरसीज कमीशन के हवाले से जो है वो किसी किस्म का उनको कोई ब्लैकमेलिंग जो है वो नहीं की जाएगी, बल्कि वो बिला खौफ खतर जो है वो ऑनलाइन राब्ता करके अपना डायरेक्ट डायलिंग जो है वो हमारे साथ कर सकते हैं। और अगर बिलफर्ज उनको ये लगे कि कोई बीच में एक अफसर या कोई भी बंदा जो है वो ये कहता है कि जी आप क्यों पढ़ रहे हैं जी इस मामले में, मैंने अक्सर जो है वो देखा है ये सरकारी अफसरान जो है वो बैठे होते हैं तो वो कहते हैं कि जी क्या मसले में पढ़ना, आपका जो 70 दिन में काम होगा मैं आपका 15 दिन में करवा दूंगा, आप इतने पैसे जो है वो भेज दें। लोग वहां पे बैठे हुए लोगों के लिए $100 $200 कोई बड़ी रकम नहीं होती, वो कहते हैं ठीक है जी हम आपको भेज देते हैं, हमारा 15 दिन में काम करवा दें। वो होना 70 दिन में ही होता है, 15 दिन में नहीं होता, फिर टाल बटोल करके 70 दिन तक वो बात पहुंच ही जाती है। तो इसीलिए अपने काम के लिए मतलब सिंपली जो है वो इस चीज को जो है वो टॉलरेट ना करें, किसी को रिश्वत आप खुद ही ना दें, इस लेवल तक आप खुद ही ना जाएं। और ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन बनाया गया है इस पर भरपूर एतमाद इस तरह भी आप कर सकते हैं कि ये खुली कचहरी भी लगाई जाती है, तो खुली कचहरी में भी आप अपनी जो है वो जो भी शिकायत है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। राना जाहिद अली क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ये तो बड़ा अच्छा बेहतरीन काम जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए हो गया। इवन हमें कितनी शिकायतें मौसूल होती हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों की, जी आप हमें फलां महकमे से मामला है, फलां जगह पे हमारी जो जायदाद का कब्जा हो गया, सरकारी महकमों में जो है वो अफसरान ने जो वो रिश्वत लेने के मामलात हो गए, ये सब चीजें हमारे पास आती रहती हैं, हम प्रोग्राम करते रहते हैं। क्या देखें ना, ये तो हम इसमें इस गवर्नमेंट को भी, पंजाब गवर्नमेंट की भी देखें तनकीद होती रहती है बिल्कुल है, लेकिन जो अच्छा काम है उसको अच्छाई उसकी बयान जरूर करनी चाहिए। देखें ये जो फैसिलिटेशन सेंटर है कितना ही शानदार काम बैरिस्टर अमजद मलिक साहब ने बताया कि ये जो किस तरह काम कर रहे हो, खासकर जो इन्होंने बताया कि अगर किसी बैरून मुल्क पाकिस्तानी को कोई शिकायत होगी तो उसके लिए खुसूसी 36 अजला में अदालतें कायम की जा रही हैं। हाँ। और उसका फैसला सालों पर नहीं है, सिर्फ 6 माह के अंदर होगा और कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है किसी को भी, और वो ऑलरेडी उन्होंने काम करना ही करना है। और देखें दूसरी अच्छी बात, इन्होंने कितना इजी एक्सेस बताया कि जो माल रोड लाहौर है यहाँ पर भी इनका फैसिलिटेशन सेंटर है, फिर टेलीफोन नंबर जो है ना वो रिपीट कर दिए गए हैं। यानी कि ये जो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है बैरून मुल्क पाकिस्तानी को खासकर जमीनों पर
जो कब्जे थे, घरों पर कब्जे थे, उनके ये मसाइल बहुत ज्यादा हल्के हो गए। जब उनको बैरून मुल्क पाकिस्तानी को देखे ना, मैं अगर बाहर के मुल्क जाता हूँ, मैं अपनी सारी जमा पूंजी यहाँ पर पाकिस्तान भेज के अपना कोई मकान ले लेता हूँ अपने बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए। अगर उसी जमीन पर कब्जा होगा तो मैंने क्या करना है? तो ये जो मसाइल का अगर हल होगा तो ये बड़ा शानदार होगा, और इंशाअल्लाह लोगों को अगर सख्त से सख्त सजाएं देंगे और मेरिट पर फैसले होंगे तो ये पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी उनके लिए बहुत बड़ा कारनामा होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और हम उम्मीद रखते हैं कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब जो है वो इतनी ही जो है वो शफाफियत से काम जो है वो करता रहेगा, क्योंकि देखें शफाफियत हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। और बाहर जो बंदा बैठा है ना, वहाँ के मुल्क में शफाफियत ही उनका पहला एलिमेंट होता है। वो सच्चाई पे मबनी काम करते हैं, वहाँ धोखेबाजी फ्रॉड का कोई एलिमेंट नहीं होता। जबकि उसके बरक्स पाकिस्तान में बिल्कुल अपोजिट होता है। धोखेबाजी, फ्रॉड, धोखाधही के वाकयात जो है वो यहाँ पर कब्जा माफिया और ये सब चीज़ें ये सिर्फ पाकिस्तान में होती हैं, ये वहाँ पर नहीं होती हैं। और वहाँ जो है वो लोग इस तरह कर भी नहीं सकते हैं। जो वहाँ दो नंबरी करता है, धोखेबाजी करता है, फ्रॉड करता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाती है और बाकायदा तौर पे उसको सजा दी जाती है। उस सजा के से बचने के लिए लोग जो है वो जुर्म नहीं करते। जहां पे कानून की पासदारी होती है ना, जहां पे कवानीन को जो है वो फॉलो किया जाता है, वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस की फॉलोइंग के तौर पर जो लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं उसके, वो कभी भी गलत काम नहीं करते। यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में सिर्फ प्रॉब्लम यही है कि जब भी कानून की पासदारी की बात आती है तो कवानीन तो हमारे पास बने हुए हैं, हमारे पास एक्ट हैं, लॉज हैं, सब कुछ है, बट प्रॉब्लम के इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होता है और एक से दूसरे इंसान को क्राइम करने में मदद मिलती है। रिश्वत लेना भी लोगों का यहाँ पर आम शेवा बन चुका है, क्योंकि लोगों को पता है कि हमें पीछे किसने पकड़ना है, हमें कोई पकड़ नहीं सकता है। हम जिस इदारे जिस महकमे में काम कर रहे हैं वहां पे जो बड़े अफसरान हैं वो जानते हैं कि हम रिश्वतखोर हैं। तो ये जो रिश्वतखोरी का एक एलिमेंट पाकिस्तान में है, ये इसीलिए है क्योंकि उन्हें पकड़ा नहीं जाता। अब देखें ना, अगर हम जो एंटी करप्शन की बात कर लें तो एंटी करप्शन में बेतहाशा अफसरान के खिलाफ दरख्वास्तें मौसूल होती हैं, बट कोई इंप्लीमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से या फिर उनको बरी कर दिया जाता है। आपस में ही जो है वो एक दूसरे को बचाने में लगे रहते हैं। जब 100 गंदे लोग मिलकर आपस में ही एक दूसरे को बचाने की कोशिश करें तो एक सच्चा आदमी जो है वो 100 झूठों के आगे बेबस हो जाता है। 100 झूठे जहां पर झूठ बोल रहे हो वहां एक बंदे का सच का जो है वो कोई फायदा नहीं होता। तो इसलिए 100 झूठों से मुकाबला करने के लिए आपको 100 सच्चे भी इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो इसीलिए कोशिश ये करें कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है तो आप अलग अलग या इधर उधर जो है वो प्लेटफॉर्म्स पे मत जाए, या किसी के कहने में मत आए, या किसी के मुझे फलां बंदा काम करवा देगा, वो फलां का रिश्तेदार है। राना जाहिद अली, हमें बहुत सारी शिकायतें इस तरह की भी आती हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी ये कहते हैं कि फलां मेरा दोस्त था, उसका जानने वाला एक बंदा था पाकिस्तान में, उसने कहा कि जी मैं आपका काम करवा दूंगा, आप मुझे इतने पैसे भेज दें, तो ये तो कोई मसला ही नहीं है, हाँ जी मैं ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन से ही करवा दूंगा। वो नहीं करवाएगा। आपने खुद जो है वो पाकिस्तान ओवरसीज कमीशन को जो है वो हाईलाइट करना है, उनके साथ राब्ता करना है, जैसे कि उन्होंने बताया। बिल्कुल। हाँ। इसी तरह देखे ना, मोहतसिब पंजाब का एक इदारा था, बड़ा ही शानदार काम कर रहा है। और इसी तरह ये जो इनका ये वाला इनिशिएटिव है ये वाकई काबिल तारीफ है, और इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं और बल्कि यकीन के साथ ये जो इदारा, जैसे बैरिस्टर साहब ने बताया कि 60 दिन के अंदर अंदर फैसले करेगा, और जो भी इनके जो भी मसले मसाइल होंगे ये इंशाल्लाह इनको इस फैसिलिटेशन सेंटर के थ्रू जरूर हल करेगा। जरूर। और देखिए हल होना भी चाहिए ना, हल होना भी चाहिए, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए अगर एक इदारा, एक महकमा पंजाब के तौर पे काम कर रहा है, जिसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मैं कहती हूँ एक खातून होने के नाते जिस तरीके से उन्होंने इस सूबे को संभाल रखा है ना, ये एक औरत ही कर सकती थी। जैसे एक औरत अपने घर को जो है वो संभाल कर रखती है, ऐसे ही सूबे की तमाम कांट छांट, करप्शन से पाक करना, इसकी खूबसूरती, इसमें मेजरमेंट्स करना, इसमें जो है वो कानून की पासदारी को लेकर आना, ये सब चीज़ें जो है वो मरियम नवाज शरीफ ने की हैं, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो अब ये ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन के तौर पर जो है वो लिया गया है। ये एक बेहतरीन चीज़ जो है वो सामने आई है, तो हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। बहरहाल जी, उम्मीद रखते हैं कि इस तरह की जो मामलात हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ये होते रहेंगे, और इसमें मजीद जो है वो हम इसको और अपडेट या अपग्रेड जो है वो देखेंगे। क्योंकि आप क्या समझते हैं कि अब बैरिस्टर साहब ने तो सारी चीज़ें जो है वो हमें डिस्क्राइब कर ही दी हैं, बता ही दी हैं, क्लियर कर दी हैं। कोई और क्वेश्चन जो आपके जहन में हो या ओवरसीज पाकिस्तानियों का मसला हो तो अगर हम डिस्कस करना चाहें? नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए, बड़े बैरिस्टर साहब ने बड़े ही डिटेल अंदाज में और आपने भी बड़े अच्छे अंदाज में बताया कि जो भी मसले मसाइल हैं, खासकर ओवरसीज पाकिस्तानियों को
कोई भी रिलेटेड मसले अगर मसाइल हैं, शिकायत हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, तो वो ज़रूर एक दफ़ा जो है ना इनके पोर्टल पर जाके, इनके हेल्पलाइन नंबर पे, इनके ऑफिस जाके विजिट करें और अपने मसले को बताएं। इंशाल्लाह ये मसले ज़रूर हल। और दूसरी बात है कि देखिए, सर्टिफाइड जो एक इदारा होता है उससे जब आप कनेक्ट होते हैं तो आपका काम भी हो जाता है। हाँ, देर सवेर जो है वो होना एक लाजमी सी बात है, इसमें तो मैं नहीं कोई गारंटी या श्योरिटी ले सकती कि जी बहुत जल्दी हो जाएगा। 60 दिन का उन्होंने टाइम दिया तो 60 दिन के अंदर अंदर आपका काम जो है वो निपटा दिया जाएगा। और मुख्तलिफ जो है वो अदालतें भी बनाई गई हैं जहां पर केसेस चलेंगे और वहीं से आप जो है वो ऑनलाइन अपने केस लड़ सकते हैं बैठ के, जिस भी मुल्क में आप बैठे हैं। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए आसानियां बांटी जा रही हैं, बेहतर है। इसी के साथ ब्रेक ले लेते हैं, ये भी बेहतर है। उसके बाद जो है वो एक और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ। महकमा एंटी करप्शन में जो बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ है वो बढ़ता चला जा रहा है। महकमा एंटी करप्शन जो है वो इंकशाफात का गढ़ बनता जा रहा है। अभी बताऊंगी आपको क्या क्या हो रहा है, अंदर की कहानियां क्या है, महकमा एंटी करप्शन आखिर जा किस तरफ रहा है, सारी बातें करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद।